वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा कुच्चू हो चुका है 4 मंथ्स कंप्लीट। तो हम इसका एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर रहे थे जो कि आपके सामने है, आप देख रहे होगे। हम इसकी कुछ पिक्स कलेक्ट कर रहे थे और हमें जाना था 2 दिन बाद दिल्ली रिटर्न। तो भाई आज नाइट थी हमारी, डिनर नाइट। मामा ने बोला था आज सब लोग बाहर खाना खाने चलेंगे, तो हम लोग गए थे रिजल रेस्टोरेंट। फैमिली रेस्टोरेंट है, बहुत ही अच्छा। नाइट व्यू देख सकते हो आप कितना अच्छा है। मामा जी लेके आए थे। हम सभी छोटे छोटे, पूर्वी आगे भागे जा रही थी, बल्कि मैंने उसको बोला था बेटा साथ साथ रहना। बच्चे हैं, नहीं सुनते। हम अपनी एज में थे, मे भी शायद हम भी ऐसे होंगे। फिर मामी ने बोला था छोटी छोटी चीज़ों को कंप्लीट करके हम अपना, फिर मेरे को पैकिंग भी अपनी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे मामी बच्चों को ब्रेकफास्ट कंप्लीट करा रही थी। पराठ बच्चों का तो वही रहता है, पराठा और ये सब। बनी हुई आ चुके थे स्कूल से, ये देखो गुडुप। ऐसे ही ये मेरे साथ कल रात भी बेड से नीचे गिर गई थी, इसने ध्यान नहीं दिया और मैं इसको पूछा भी भूल गई। तो गुन्नू ने आते ही बनी को दी शिकंजी बना के, जो कि बहुत पसंद आई बनी को। मामी ने दिए मेरे को छोटे से इयररिंग्स गिफ्ट, कुच्चू की तरफ से छोटा सा सेलिब्रेशन। फिर हम लोग नाइट में बैठे थे बाहर। यहाँ कुच्चू बहुत एंजॉय करता है। मैं दिल्ली वापस आ चुकी हूँ फ्रेंड्स। मुझे बहुत याद आ रही है कुच्चू की। मैं आपको बताऊँ, मैं ये थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ व्लॉग बिकॉज ऑफ सम इश्यूज़। मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे कुच्चू का ये फेवरेट टॉय है। इसको मैं सामने बिठा देती थी ना, तो ये बहुत इससे बात करता था, कभी कुछ बोलते ही रहता था। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ को लेते हुए मैंने कहा ये कुछ मेमोरीज़ होती हैं जो आप व्लॉगिंग करते हो, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं यहाँ पर अपनी फाइनली पैकिंग फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ रह जाएगा तो रह ही जाएगा, और रह जाएगा तो कोई नहीं है, तो घर में ही। मैं अपनी सारी कंप्लीट पैकिंग करके मामी के साथ थोड़ी देर बैठना चाह रही थी, क्योंकि पूरे दिन ऐसे भाग दौड़ से निकल गए ना। और 1 हफ़्ता 10 दिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं रो पड़ी थी बीच में, तो एक बार ऐसा लग रहा था बस अपने घर वापसी चल पड़ो भैया। तो आज वो दिन आ चुका है जब मेरी ट्रेन थी। हैप्पीली मैंने बाय बोला सबको। मामा ले चुके थे स्टेशन। बहुत ज़ोर के यहाँ बारिश आ रही थी एकदम अचानक से। मौसम इतना डिस्टर्ब हुआ था, बिल्कुल नहीं पता था कि जाते टाइम इतनी बारिश मिलेगी। 2-4 दिन और स्टे कर लेते वरना। तो देखिए गाइज़, यहाँ पे इतना ज़्यादा काला बादल हो चुका है और इतनी ज़्यादा ज़ोर से बारिश मिलेगी ना आगे। हमारी ट्रेन भी डिले हो गई थी, बल्कि मैं थोड़ा डर रही थी कभी मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, बट नहीं, ट्रेन लेट थी, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा शेड्यूल ठीक चल रहा था। मामी ने फटाफट भाग दौड़ करके स्टेशन पहुँचाया। हो ना हो, मामी फटाफट सारे काम करवा देती हैं। मैं थोड़ा डर गई थी कभी मिस ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पर नहीं, हम लोग पहुंच चुके थे। और इन फौजियों की वजह से हमारा ये शेड्यूल इतना डिस्टर्ब हुआ था ना। मेरा सामान आधा गेट पे स्टक था, मैं बीच में, और नेक्स्ट बोगी में मुझे जाना था। इन लोगों ने इतना ज़्यादा कमाल ख़राब करा हुआ था ना कि मतलब ये अपने सामान की वजह से सारे पैसेंजर्स को इतना डिस्टर्ब करते हैं, जबकि 200 रुपये या हार्डली 250 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगता है इनका सामान पैक करने के लिए। पर ये लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं और पैसेंजर्स को बहुत दुखी करते हैं। कंप्लेंट तो करनी चाहिए थी, बट पता नहीं क्यों थोड़ा सा डाउन फील कर लेते हैं इनके सामने, बट मैंने कुछ कहा नहीं। फाइनली रात को हमारा खाना बहुत लेट हो गया था, जो कि कट हो गया था इन लोगों की वजह से। हम अपनी सीट पर पहुंचे थे लेट, तो मैंने बच्चों का मंगाया खाना बोल के। बच्चों को लास्ट में मिली आइसक्रीम, थोड़ा बहुत इन्होंने खाना खाया। मूड मेरा बहुत ही ख़राब था, क्योंकि मैं मामा मामी को ठीक से बाय नहीं बोल पाई थी। खचड़ पचड़ में चढ़े। आंटी हमारे साथ थी, मेरी बोगी में थी। आंटी को उतरना था जलगांव, तो थोड़ी देर के लिए थी, पर आंटी बहुत अच्छे से, बहुत ही क्यूटली इन्होंने बिहेवियर हमारे साथ किया। बहुत खुश थी। अकेले ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको बाहर तक छोड़ूंगी, जब आपका स्टेशन आएगा प्लीज़ बताना। फिर मैंने फाइनली बच्चों के बेड सेट कर दिए थे। गुन्नू अपना ऊपर बनी की दी हुई बुक स्टडी कर रहा था, जो कि उसको बहुत ही अच्छी लगी है। पूर्वी को बीच में मैंने मिडिल में किया था। अप और डाउन मेरी सीट थी, बट मैं सोच रही थी कि अगर कोई पैसेंजर मान जाएगा तो मैं गुन्नू को नीचे ले लूँगी। मैं थोड़ा सा सैड फील कर रही थी। मेरी ओके टाटा बाय बाय अच्छे से नहीं हो पाई। प्लीज़, सच में ऐसा लगता है ना कि इतनी जल्दी जल्दी वाली चीज़ क्यों होती है। फिर रात में गुन्नू को नींद नहीं आ रही थी, ये थोड़ा इधर उधर डिस्टर्ब हो रहा था। बोला मम्मी मेरे को नींद नहीं आ रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे तैसे हमने रात काटी। मॉर्निंग में आया ब्रेकफास्ट। चाय सामग्री आप देख सकते हो कैसी चाय चाहिए होती है, वैसे तो मिली नहीं, लेकिन टेम्प्ररी हमने अपना काम चलाया। इसमें था पोहा, एकदम बकवास, बता नहीं सकती मैं, इतना बेकार था ना। कुछ नहीं था, सिर्फ चाय, बिस्किट नमकीन हम अपने साथ लेके गए हुए थे, तो भैया उस बिस्किट नमकीन से ही हमने अपना काम चलाया।
फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे अपने स्टेशन पे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। अब हम जस्ट उतरेंगे। घर जाने की एक्साइटमेंट भी हो रही थी और वहाँ से छूटने का दुख भी, क्योंकि कुच्चू की बहुत ज़्यादा याद आएगी, बहुत ज़्यादा, बस बता नहीं सकते। तो कुछ कुछ वीडियोस मामी भेजती रहेंगी, बोल दिया था। ये फाइनली आ गए थे हमें लेने, बस अब सामान लेके उतरेंगे और फिर पहुँचेंगे अपने घर। स्टेशन से उतरते ही महसूस हो गया था कि दिल्ली का टेम्परेचर सच में 50 क्रॉस कर गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस हम बता नहीं सकते। हैवी बैग था तो इनके हाथ से छूट गया था। अब देखो बाहर कितनी गर्मी है, इस गर्मी को झेलना है अब हमें कुछ टाइम। अच्छा मौसम में छोड़ा ही घर नासिक अपने। तो मम्मी से मिलते हुए मैं अपने घर जाऊंगी। 2 मिनट मैंने मम्मी को बोला था, मम्मी बोली मैंने सांभर इडली बनाया हुआ है, नाश्ता इधर से करके जाना। अब जाके क्या बनाएगी, तो मैं मम्मी के पास पहुंची थी घर पे। ये देखो मेरी सिस्टर यहाँ पे बैठी हुई है, पूर्वी आके एकदम मम्मी से गले मिली। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी छोटी सी दुनिया जो मैं आपके साथ हमेशा से शेयर करती आई हूँ। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब दीपिका गोस्वामी व्लॉग्स। छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटे छोटे कुछ पल मेरी लाइफ के जो बहुत ही स्पेशल हैं, वो मैं हमेशा आपके सामने रखती हूँ। ओके, टाटा, बाय।